बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं कि अपनी फ़ैमिली के साथ आप खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा शादो आबाद रहें। नाज़रीन, जिस तरह के आपके इल्म में है कि मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी का जो केस चल रहा है, जिस पे हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और मेहदी काज़मी साहब के मौक़िफ़ के साथ हम डटे हुए हैं कि उनकी बच्ची अगवा हुई है। तो जिस तरह से पहले तो ये कहा जा रहा था कि बच्ची वालिदैन से मुलाकात नहीं करेगी, लेकिन दुनिया ने देखा कि बच्ची ने ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि 5 घंटे की तवील मुलाकात में बच्ची और वालिदैन एक दूसरे के बहुत करीब रहे और बहुत राज़ो नियाज़ की दिल की बातें हुई। तो उसके बाद भी जो है ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि बच्ची ने तो मिलने से इनकार कर दिया था, जबकि बच्ची तो मिलना ही नहीं चाहती थी। लेकिन दुनिया ने देखा कि जज साहिबा की मौजूदगी में और बाकायदा एक वीडियो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, बच्ची मिली और ना सिर्फ ये कि बच्ची की मुलाकात हुई बल्कि बच्ची के जो मुलजिम के जो वकील हैं जनाब GN फ़ारूकी साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि बच्ची की वालिदैन से मुलाकात हुई है और तवील 5 घंटे मुलाकात हुई है। तो वो टब्बर, वो टोला जो बैठ के अपने ही लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, झूठ फैला रहे होते हैं कि बच्ची मुलाकात नहीं करेगी और बच्ची की तो मुलाकात ही नहीं हुई, उनके मुंह पे तो कालक उनके अपने वकील ने ही पोत दी। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि कहा यह जा रहा था कि आए दिन मेहदी काज़मी की जो है किरदार कशी की जा रही थी, मेहदी काज़मी की वाइफ़ की किरदार कशी की जा रही थी। और रिसेंटली अभी जो हमने आपकी खिदमत में एक इंटरव्यू पेश किया था जिसमें हम मिठाई का डब्बा लेकर गए थे, तो उसमें भी मेहदी काज़मी की वाइफ़ जब रोई हैं तो जो वकील साहब हैं उन्होंने, और ये ख़तरनाक गंदी औरत जो माशरे में एक गंदगी फैलाना चाह रही है, उसने उस वक्त भी उनके रोने का मजाक उड़ाया। लेकिन कल हमने मकाफ़ात अमल देखा कि कल असद जाफ़री ने जो है वो किसी थैले की तस्वीर पोस्ट की थी अपनी कम्युनिटी पे, उसको कॉपी करके हमने भी लगाया। और सोराब बरकत जिनका स्टाइल है, हम बड़े फ़ैन हैं उनके, कि बिग फ़ैन में से मैं एक फ़ैन हूँ कि वो जिस तरह से चटपटे अंदाज़ में न्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने सिंपल सा जो उनका रोज़ाना का अंदाज़ है, उस अंदाज़ में उन्होंने जो है रक्कासा, बुड्ढी रक्कासा जो है उसके बारे में एक व्लॉग बनाया। तो उस पर वो बाकायदा चीख चीख के रो रही थी, दुहाइयाँ दे रही थी कि भाई किरदार कशी की जा रही है। आपको अब पता लगा है किरदार कशी क्या होती है, जब हम आपको समझा रहे थे कि देखो मज़लूम वालिदैन है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मसलक से, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, आपको कोई हक़ नहीं होता कि आप उनकी ज़ातियात पर आएँ, आप उनके घर के मामलात में आएँ। आप कभी उनको डबल शाह से मिला रही हैं, आप कभी कह रही हैं कि मेहदी काज़मी के साथ मकाफ़ात अमल हो रहा है, आप कभी साइमा काज़मी का मजाक उड़ा रही हैं, उस वक़्त आपको एहसास नहीं हो रहा था। और मज़े की बात, ज़्यादा दूर मत जाइए बीबी, अभी कुछ अर्से पहले की बात है ना, महीना 1.5 महीना पहले की बात है कि आपने जो है अपने ले पालक पिल्लों से जो कुत्ते बिल्लियाँ आपने जमा की हुई हैं, उनको कहा कि नजम ज़हरा को कॉल करो और इस तरह की फहाशी बकवास करो, सोराब बरकत को फ़ोन करो और ये करो और फैयाज़ रामे को करो। हमने तो आप लोगों को ना गालियाँ निकाली ना कुछ कहा, हाँ हंस के आपका दिल ज़रूर हमने जलाया और हम वो अब जलाते रहेंगे। हम आपकी तरह गंदगी पे तो नहीं उतरेंगे, लेकिन जो आप कर रही हो हम उसका जवाब बहुत पढ़े लिखे और अच्छे अंदाज में देते रहेंगे। और आप मकाफ़ात अमल है कि अब आपके जो है ना आंसू सच्चे निकलने लगे और अब आपका दिल जो है छलनी हो रहा है। आप समझ रही थी कि आप जो हैं किसी का मजाक उड़ाएंगी तो सामने से कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। तो बीबी, आप अगर पत्थर मारेंगी तो उसके जवाब में ईंट आएगा। एक चीनी कहावत है कि जब तुम किसी की तरफ ऐसे उंगली उठाते हो ना, तो 3 उंगलियां तुम्हारे अपने तरफ इशारा कर रही होती हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि नजम ज़हरा ने भी सब्र किया, महरीन सिप्तैन ने भी सब्र किया, मारिया अली ने भी सब्र किया, सोराब बरकत ने भी सब्र किया। आपने जिब्रान नासिर की किरदार कशी की, आपने जो गंद घोल सकती थी आपने घोला। और अब जो है ना उसके असरात आपके सामने आ रहे हैं कि किसी ने आपको ना गाली बकी, ना किसी ने आपको कुछ कहा, लेकिन आपको जो है अब फील हो रहा है कि मेरी इंसल्ट हो रही है। अगर आपके अंदर अभी भी गैरत है तो तौबा अल्लाह कर लीजिए और इंसान की बच्ची बन जाइए
मेहदी काज़मी से भी माफ़ियाँ मांगी और तमाम उन लोगों से माफ़ी मांगी जिनकी आपने किरदार कशी की है, जिनको आपने अपने ले पालक पिल्लों से जो है ना गटर के कीड़ों से कॉलें करवाई हैं। उन सब के साथ बैठ के माफ़ियाँ मांग लें और एक तरफ हो जाए। आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई ब्लडी रिलेशन है, ना आप उन बच्चों की अम्मा, दादी, नानी, फुप्पी, ताई कोई लगती हैं। ये दो एक मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ है कि बच्ची अगवा हुई है, एक मौक़िफ़ आपका है कि बच्ची ने पसंद की शादी की है, तो उसी पे रहिए, नहीं तो मज़ीद आपका इसी तरह मुंह काला होता रहेगा। मेहदी काज़मी या साइमा तो आपको जवाब देंगे नहीं, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, लेकिन बड़े शाइस्ता अंदाज़ में जवाब देंगे और हंस हंस के ऐसे जवाब देंगे कि आपके दिल पे जो है ना तीर चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज मुजरा मास्टर बूढ़ी रक्कासा को छोटा सा मेरा जवाब, क्योंकि कल रात से मैं बड़े जश्न पे हूँ। जिस तरह से मैंने इसे देखा है कि जिस तरह से ये बड़ी कल तड़प रही थी और मेरी किरदार कशी हो रही है और थैले की तस्वीर लगा दी। जब तुम दूसरों को थैला बोलोगी, दूसरों की तस्वीरें लगाओगी, तो कैसे सोच सकती हो तुम कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। अभी तो बुशरा शकील के बाद बहुत कुछ है मटेरियल, जो आहिस्ता आहिस्ता हम तुरुप के पत्ते अब फेंकते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। फैयाद रामे के पास बहुत सारी आपकी चीज़ें, असद जाफ़री के पास आपके बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ समेटिए, मज़लूमों का साथ दीजिए, ज़ालिमों से नफ़रत कीजिए और क़याम हुसैनी की तरह क़याम कीजिए हर जुल्म के ख़िलाफ़। और अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।